नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम इस चैनल के माध्यम द्वारा श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 29 प्रकरण हो चुके हैं और 10वें स्कंद की कथा चल रही है। आज 30वां प्रकरण है, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण का और बलराम जी का नामकरण किया जाएगा। एक दिन वासुदेव जी चुपके से अपने गुरु महामुनि गर्ग के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, आप गोकुल में जाएं और वहाँ पर मेरे पुत्र जो रोहिणी के गर्भ से पैदा हुए हैं, बलराम जी एवं श्री कृष्ण जी, दोनों का नामकरण संस्कार पूरा कर दें। यह सुनकर के मुनि गर्गाचार्य गोकुल की ओर चल पड़े। नंद बाबा के यहाँ पहुँचने पर बाबा नंद ने महर्षि गर्ग का बहुत ही स्वागत किया और उनसे दर्शन देने का कारण पूछा। तब महामुनि गर्ग ने बताया कि मैं आपके जो घर में रोहिणी के पुत्र बलराम पैदा हुए हैं और जो आपके पुत्र हैं, उन दोनों का नामकरण करूँगा। यह सुनकर नंद बाबा बहुत प्रसन्न हो गए, पर गर्ग मुनि ने कहा कि यह सारे कार्य हमें चुपके से करना है ताकि कंस को इसकी सूचना ना मिल सके, नहीं तो आप पर विपत्ति आ सकती है। अतः एक गुप्त स्थान पर यह सारा आयोजन किया गया और वहाँ पर गर्ग मुनि ने नंद बाबा जी को बताया कि रोहिणी के पुत्र का नाम मैं बलराम रख रहा हूँ और ये शेषा अवतार हैं। इनके दूसरे नाम रेवती रमण, संकर्षण, बलभद्र आदि प्रसिद्ध होंगे। फिर गर्ग मुनि ने भगवान का नाम कृष्ण रखा और बताया कि ये परमेश्वर के अवतार हैं और ये जैसी जैसी लीलाएं करते जाएंगे, इनके वैसे वैसे ही नाम प्रसिद्ध होते जाएंगे। इसके बाद गर्ग मुनि वापस मथुरा लौट आए। इधर भगवान ने अपनी बाल लीलाएं शुरू कर रखी हैं। वे आंगन में खेलते हुए अपनी बाल लीलाएं करते रहते हैं, जिसे देख करके नंद और यशोदा दोनों को ही बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। अब भगवान 1 वर्ष के हो गए हैं। उनका जन्मदिन, पहला जन्मदिन बहुत ही धूमधाम और उत्सवपूर्वक मनाया गया। इसके पश्चात एक दिन एक ब्राह्मण यशोदा जी के घर में आया। माँ यशोदा ने उसके लिए रसोई बनाई और जैसे ही वह ब्राह्मण आँख बंद करके मंत्र के द्वारा भगवान को बुलाने लगा भोग लगाने के लिए, तो बाल कृष्ण ने उसका भोजन खाना शुरू कर दिया। जब ब्राह्मण ने आंखें खोली तो उसने देखा कि भोजन जूठा कर दिया है, तो उसने वह रसोई छोड़ दी और यशोदा माता से कहा कि तुम्हारे बेटे ने मेरा भोजन जूठा कर दिया है, अब मुझे दोबारा भोजन चाहिए जिससे मैं भगवान को भोग लगा सकूं। यह सुनकर के यशोदा मैया ने पुनः रसोई तैयार की और ब्राह्मण के आगे परोसी। ब्राह्मण ने फिर आंख बंद करके भगवान का ध्यान किया और तभी बालकृष्ण ने पुनः
वह भोजन खाना शुरू कर दिया। इस प्रकार दोबारा देख करके वह ब्राह्मण फिर कहने लगा कि पुनः तुम्हारे बेटे ने मेरा भोजन जो है जूठा कर दिया है। यह देख करके यशोदा जी ने तीसरी बार रसोई तैयार की और जब तीसरी बार भी बालकृष्ण ने उस ब्राह्मण का भोजन जूठा कर दिया तो माँ यशोदा ने अपने लाला को बहुत डांट लगाई और कहा कि तुम बार बार उसका भोजन क्यों जूठा कर देते हो। तब भगवान ने कहा कि हे माता, हे मैया, यह ब्राह्मण स्वयं ही आंख बंद करके मुझे बुलाता है और जब मैं इसके भोजन का भोग लगाता हूँ तो ये कहता है मैंने जूठा कर दिया। यह सुनकर के ब्राह्मण के ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने भगवान श्री कृष्ण की साष्टांग दंडवत करके वंदना की और माँ यशोदा को बहुत बधाई दी और धन्यवाद दिया और कहा कि साक्षात परमात्मा तुम्हारे घर में अवतार लेकर के पधारे हैं। इस तरह अपनी बाल लीला करते हुए भगवान कृष्ण कई लोगों को भाव विभोर कर देते थे। इसके बाद वह ब्राह्मण माता की आज्ञा लेकर और भगवान की आज्ञा लेकर सीधा वनों में भगवान की भक्ति करने के लिए चला गया। अब भगवान 4 वर्ष के हो गए हैं। ब्रज की गोपियाँ उन्हें देखती रहती हैं और भगवान कृष्ण ने 4 वर्ष के होते ही ग्वाल बालों के साथ गोकुल की गलियों में घूमना शुरू कर दिया है। वे उनके साथ अनेक प्रकार से खेल खेला करते हैं और दही माखन चुराना शुरू कर दिया उन्होंने। उनको देखकर गोपियाँ उनके रूप पर मोहित हो जाती हैं और अनेक बहाने बना करके उन्हें अपने अपने घर ले जा कर के माखन और मिश्री खिलाती हैं। भगवान भी उनका प्रेम देख करके उनके घर चले जाते हैं। इस प्रकार पूरे गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ग्वाल बालों की टोली बना ली और रोज़ वह माखन और दही चुराने के लिए गोपियों के घर में चले जाया करते थे। गोपियाँ भी उनको बहुत ही प्यार करती थी और उन्हें स्वयं ही माखन और मिश्री खिलाती रहती थी और भगवान कृष्ण की लीलाओं से को बड़े आनंद विभोर होकर के देखा करती थी। यद्यपि गोपियाँ स्वयं ही भगवान को अपने घर ले जा कर के माखन मिश्री खिलाती थी, परंतु फिर वह आकर के माँ यशोदा को उलाहना भी देती थी कि तेरा लाला हमारे घर में आकर के हमारा दही और माखन और मिश्री सब खा जाता है, तो हम बाज़ार में क्या बेचने जाएंगी। इस प्रकार बाल कृष्ण ने अपनी लीलाएं शुरू कर दी हैं और वह कभी भी कहीं पर भी किसी गली में भी जा कर के अपनी सखाओं के साथ बाल लीला करते रहते हैं। कभी उनके साथ खेल खेलते हैं, कभी किसी गोपी के घर चले जाते हैं और कभी दही माखन चुरा कर के खाते हैं और कई बार वह एक बंसरी भी पेड़ पर बैठकर बजाते हैं। उनकी बंसरी की धुन सुन करके बहुत सारे प्राणी और गायें, ग्वाल बाल, गोपियाँ और सभी लोग, सारा वातावरण उस बंसी की धुन को सुनता रहता है। एक बार गोपियों ने जा कर के माँ यशोदा से शिकायत की कि तुम्हारा लाला हमारा सारा माखन खा जाता है और स्वयं ही नहीं खाता, वह चोरी करके माखन खाता है और दूसरे ग्वाल बालों को भी खिला देता है, जिससे कि हम बाज़ार में माखन बेचने नहीं जा पाती हैं और हमारा तो उसी से गुजारा चलता है। यह सुनकर के
माँ यशोदा ने गोपियों को कहा कि इस तरह से मैं कैसे मान लूँ, क्योंकि हमारे घर में तो 9 लाख गाय हैं और हमारे घर में दूध, दही और माखन भरा रहता है। मैं कैसे मान लूँ कि मेरा लाला तुम्हारे घर में माखन चोरी करने जाता है, जबकि उसको तो यहाँ बहुत माखन मिलता है और यहाँ माखन तो हमेशा भंडार भरे रहते हैं। फिर भी यदि तुम उसकी शिकायत ही करती हो तो एक दिन कभी उसको पकड़ करके ले करके आओ, मैं तभी तुम्हारे उलाने को मानूंगी। यह सुन करके गोपियाँ चली गई और उन्होंने सोचा कि अब एक ना एक दिन हम बाल कृष्ण को पकड़ कर ले यशोदा माँ के पास प्रस्तुत करेंगी। इस प्रकार आपने देखा कि बाल कृष्ण की नटखट लीलाएं शुरू हो चुकी हैं और कथा आगे को बढ़ रही है। आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आज का प्रसंग समाप्त करने से पहले आइए 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।